Hello everyone, good morning all of you. Today I am start with 351 question. This is the part 8 of the current affair MCQ question pattern series. Okay, I will start. 351 क्वेश्चन कहता है भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कि भारत रूस, ठीक है ना, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया गया है। तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। ओके। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हरमीत ढिल्लो, कृष्णा वविलाला, रोहित खन्ना और माया अजमेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा वविलाला। कृष्णा वविलाला। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वविलाला। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग, भारतीय सैन्य अकादमी, एम्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कौन होगा इसका? इसका हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? ठीक है, तो यू गेस। इंडिया है नहीं, इसलिए आपको ऑप्शन में एलिमिनेशन में आपको आसान होगा। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? यूनिटी फॉर वर्ल्ड हेल्थ, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, वन वर्ल्ड वन बिजनेस मॉडल, कोऑपरेशन फॉर वर्ल्ड बिजनेस मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है ना। 355 का बी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेनाभ्यास जो वरुण है, नौसेनाभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? नौसेनाभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ये हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस। कि नौसेनाभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? फ्रांस। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल, ठीक है, WPL, वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो पेटीएम, वायाकॉम, 18, डिज्नी स्टार, सोनी। तो ये हो जाएगा आपका वायकॉम 18। वायकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? जो 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा, विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका विदिशा मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? किसान पुष्पक योजना तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कि हाल ही में किस सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट है आपका किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन है द वेल, अर्जेंटीना 1985, RRR, डिसीजन ऑफ लीव।
कौन होगा इसका? तो ट्रिपल आर, ट्रिपल आर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल आर। ओके। किस संस्थान ने 17वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किस संस्थान ने 17वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, विश्व आर्थिक मंच। तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ले का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? तो इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, यूएसए। तो ये हो जाएगा आपका यूएसए, यूएसए। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? यूएसए। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? एट द एंड ये कह रहा है कि वाराणसी से शुरू होगा तो कहाँ समाप्त होगी? तो ये पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। तो आई विल गेस पटना, कोलकाता, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। कौन सा होगा इसका? तो डिब्रूगढ़, मतलब वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक रवाना होगी रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, डिब्रूगढ़। ओके। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? पुणे, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद। तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है ना। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 6.6%, 6.6%। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो केरल। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? स्काईलॉक ड्रोन, तेजा एरोस्पेस एंड डायनेमिक्स, आईजी ड्रोन्स और गरुड़ एरो स्पेस। तो इसका हो जाएगा आपका आईजी ड्रोन्स, आईजी ड्रोन्स। कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? आईजी ड्रोन्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला, ईटानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगरतला, अगरतला। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपका केरल। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। हाल ही में फिल्म ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। ट्रिपल आर के निर्देशक कौन है? ठीक है ना। हाल ही में फिल्म ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। तो ट्रिपल आर के निर्देशक कौन है? सिद्धार्थ आनंद, संजय लीला भंसाली, विवेक अग्निहोत्री, एस राजमौली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस राजमौली। ठीक है ना। याद रखिएगा, नाटू नाटू ट्रिपल आर का सॉन्ग है और एस राजमौली इनके निर्देशक हैं। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? ठीक है, सबसे शुद्ध शहर देखा जाए, साफ सुथरा शहर देखा जाए तो वो है इंदौर, लेकिन सबसे प्रदूषित शहर कौन है भारत का? तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली, दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? भोपाल, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद। ये हो जाएगा आपका जयपुर। ठीक है ना, जयपुर। किस
भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वेस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। किस भारतीय सार्वजनिक बैंक के बैंकों को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वेस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक। तो ये हो जाएगा आपका इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी शॉ कि भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो पृथ्वी शॉ। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? फ्रांस, इंग्लैंड, वेल्स, पुर्तगाल। ये हो जाएगा आपका वेल्स, ये हो जाएगा आपका वेल्स। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? भोपाल, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद। ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ये हो जाएगा बेंगलुरु कि 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये हो जाएगा आपका 377 का, ये हो जाएगा पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंजाब। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? प्रशांत नील, हनु राघव कुंडी, एस राजमौली, अयान मुखर्जी। तो ये हो जाएगा आपका एस राजमौली कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? एस राजमौली। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, देहरादून। तो ये हो जाएगा आपका इंदौर, इंदौर। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटक। तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? दीपिका पल्लिकल, कृष्णा मिश्रा, अदिता शर्मा, अनाहत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अनाहत सिंह। कि भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह। हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? हाल ही में आरबीआई जो है कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 16,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। बताइए कौन सा होगा इसका? जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो आरबीआई के द्वारा जारी करने की घोषणा की गई है, तो टोटल कितने अमाउंट का है वो? तो वो है आपका 16,000 करोड़, 16,000 करोड़। नेक्स्ट है आपका CMIE के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई? CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज की गई। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? किस देश के पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा हुआ? तो अड्डाइन पोखरा हवाई अड्डा है किस देश में, ये जान लेना है, क्योंकि न्यूज में है, क्योंकि वहाँ बड़ा हादसा हुआ है। तो यह है आपका नेपाल में, यह है आपका नेपाल में। पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हो जाएगा गुयाना, गुयाना। ये प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना।
हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। तो इसका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आपका मध्य प्रदेश। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिलाड़ी खिताब जीते हैं? आर प्रज्ञानंद, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली और मैग्नस कार्लसन। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? मैग्नस कार्लसन। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना। तो ये हो जाएगा आपका नागपुर। नागपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किस बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह। तो ये हो जाएगा आपका मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? जो पुर्तगाल के जो है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो फुटबॉलर हैं, पहली बात। और दूसरी बात पुर्तगाल के हैं। तीसरी बात है कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, तो किस क्लब से जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो ये जुड़े हुए हैं अल नासर। अल नासर। अल नासर। ओके, अल नासर। अल नासर। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन। तो ये हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली। तो इसका हो जाएगा आपका आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु। डच किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? डच जो है किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ट्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ट्रक ग्रीन पावर फॉर्म कॉर्प को हैंड ओवर किया है? 720 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1024 मेगावाट, 1200 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है ना, ए नंबर क्या है इसका? 720 मेगावाट। 720 मेगावाट। ओके, मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भूटान है, ठीक है ना, वहाँ जो है आपका 720 मेगावाट का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? इंडियन आर्मी ने 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन है अहमदाबाद, देहरादून, ईटानगर, श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। कि इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आवास और शहरी विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषणा नई योजना का नाम क्या है? रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? आत्मनिर्भर भारत स्टेशन योजना, अमृत धारा स्टेशन योजना, भारत रेल स्टेशन योजना, अटल स्टेशन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमृत धारा स्टेशन योजना। अमृत धारा स्टेशन योजना।
किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बी नंबर, सर्बिया। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो आपका हो जाएगा सर्बिया। नेक्स्ट है आपका कि ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? टेक्नोमोंट ग्रुप, टाटा पावर, लेट्यूस ग्रो, ब्लू एप्पल। ये हो जाएगा दोस्तों टेक्नीमोंट ग्रुप की ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के सुविधा के लिए विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? तो टेक्नीमोंट ग्रुप। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।